हेलो बच्चों, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के इंग्लिश लिटरेचर के प्रॉस के पहला चैप्टर द लास्ट लेसन के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं और आपके इस वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछने की पूरी 100% संभावना है। अगर आप इतने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं द लास्ट लेसन के सारे आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को तैयार यहीं से कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करूंगा। और जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी गई है, जो भाषा यहाँ पर लिखी गई, बहुत सरल और आसान है, जिसको आप क्लास में समझ के इसको साथ ही साथ याद कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप नोट करते हुए जाना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक एक एनालाइज करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन को रखा है और 100% इसमें से जरूर आएगा। और आपका जो टारगेट है इंग्लिश में 95 प्लस नंबर का, वो आप जरूर अचीव करोगे बेटा। बस क्लास को पूरा अंत तक देखना और साथ साथ नोट भी करते चलना। और बच्चों की ये क्वेश्चन डाउट में रहता है कि सर जी इसका पीडीएफ मुझे कहाँ से मिलेगा इस नोट्स का। तो पीडीएफ नहीं, सीधे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर शाहिद एकेडमी ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर सारे पीडीएफ फ्री है, वहां पे बुक्स भी हैं आपके लिए, वो भी फ्री है। या फिर प्ले स्टोर पर ना जाके आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखते सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पार्ट में नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग। अंतिम पार्ट में जो देश लड़ रहे हैं एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यानी यहाँ पर ये कहा गया है अंतिम पार्ट में उन देशों के नाम बताइए जो लड़ रहे थे तथा बुलेटिन बोर्ड में लिखे गए विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। और करके ऐसे पूछ सकता है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। ठीक है, आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा। आंसर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, अब इसका आंसर की बात करते हैं, बहुत सरल और आसान है। क्या है आंसर, फ्रांस एंड पर्सिया वर फाइटिंग। फ्रांस और पर्शिया के बीच क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। इन द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट में, एंड ऑर्डर और एक आदेश आया था फ्रॉम बर्लिन से, हैड पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया गया था। भाई बुलेटिन बोर्ड लगा था ना कस्बे के टाउन हॉल पर, वहां पर, तो उसी बुलेटिन बोर्ड पर ये लगा दिया गया था कि क्या लगाया था, इट सेड, उसमें ये लिखा था डेट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन। केवल अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रांस भाषा को वहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा आदेश आया। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, फ्रांस भाषा को वहां पर पढ़ाने से रोक दिया जाए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, whom did Emil blame for the ignorance in studies and why। एमिल ने पढ़ाई की अज्ञानता के लिए किसे दोषी ठहराया। तो 2022 में आया, 24 में आया और 2025 में भी HY सेट में ये आया था क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा बेटा। अब देखो क्या है, ये एक तरीके से और पूछ सकता है, और यहाँ पे लगा है क्वेश्चन है, ये भी क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, whom did Emil blame for not paying proper attention to the study of French। फ्रेंच भाषा के अध्ययन पर उचित ध्यान देने के लिए एमिल ने किसको दोषी ठहराया। तो किसको दोषी ठहराया था, सबसे पहले तो उसके माता पिता को दोषी ठहराया और उसके बाद अपने स्वयं को भी उसने दोषी ठहराया था। ठीक बेटा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर आंसर की बात करते हैं। एमिल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज। एमिल ने पढ़ाई की अज्ञानता के लिए, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, स्टडीज मतलब पढ़ाई। एमिल ने पढ़ाई की अज्ञानता के लिए देयर पेरेंट्स उनके अभिभावक पर आरोप ठहराया था। ठीक है, आरोप ठहराया, हु जो प्रेफर उचित समझते हैं, देम उनको टू वर्क एंड ऑन अ मील फॉर्म, जो क्या उचित समझते हैं, जो उनको कारखानों में कार्य कराने के लिए उचित समझते हैं। एंड देन और तभी
ही ब्लेम हिमसेल्फ, और उसने स्वयं पर भी आरोप लगाया, टू यानी आरोप, अपने आप पे भी आरोप लगाया, फॉर गिविंग देम हॉलीडे, कि वह उन्हें छुट्टी दे दिया करता था। ठीक, जब कहीं उसे जाना होता था एमिल को तो वह उसको छुट्टी दे दिया करता था। तो 2 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। व्हाट डज एमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एमिल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या कहा। 2022 में 2023 में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से आप तैयार करके रख लो। उसमें और करके ऐसे पूछ सकता है, व्हाट डिड एमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, एमिल ने भाषा के बारे में क्या कहा और इसका महत्वपूर्ण क्या है। ये देखो 2024 में पूछा गया है डीबी और ईबी सेट में, और 2025 में एचएक्स सेट में पूछा गया है। यानी आपके यूपी बोर्ड में 5 सेट बनते हैं, और 5 सेट में कहीं ना कहीं तो ये पूछा ही जाएगा 100%। इतने ही क्वेश्चन आप तैयार कर लें, ठीक है। अब देखो इसकी आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा, आंसर है एमिल सेज, मुझे लगता है पहले जो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। आप भूले मत, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने के बाद इस क्लास को मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। एमिल सेज, एमिल कहते हैं दैट की फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रांसीसी भाषा है वो सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। एमिल कहते हैं फ्रांसीसी भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट, ये सबसे साफ भाषा है, एंड इज द मोस्ट लॉजिकल, और ये सबसे तर्क वाली भाषा है। एज लॉन्ग एज, और जिसके साथ हम लोग दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और फिर कहते हैं जो पूर्णता तर्क शक्ति वाली भाषा है, जब तक कि वे अपनी भाषा को मजबूती से जुड़ी रहते हैं, जब तक कि एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं। इट इज ये है ऐसे जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन टू स्लेवरी, ये ऐसे है जैसे कि वे गुलामी की कैद से बाहर निकलने की उनके पास क्या हो, चाबी हो, उनके पास चाबी हो, ठीक है। ये आप बहुत आसान लैंग्वेज, इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। उस पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च क्लॉक में 12 बजे तो वहां पर क्या घटित हुआ। जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। देखो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, एपी सेट में 2025 में पूछा गया इस वर्ष, एचवाई सेट में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वर्ष आने की संभावना है। इसके आंसर की बात करते हैं तो देखो इसका आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। When the church clock struck 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, the trumpets of the Persia returning from their drills sounding at which MML, तो क्या हुआ, जब ट्रम्पेट की जो सेना थी वो अभ्यास करके वापस लौट रही थी, और वो उनकी आवाजें एट विच एमिल स्टूड, उनकी आवाज सुनकर एमिल खड़े हो गए और वेरी पेल, और क्या पड़ गए, बहुत ही पीले पड़ गए, इन चेयर, अपनी कुर्सी पर। ही ट्राइड, और उन्होंने कोशिश की, टू गिव, देन, और उन्होंने प्रयास किया टू गिव, देने की, हिज फेयरवेल वर्ड बट चोक्ड, तो क्या कहा गया, उन्होंने विदाई के शब्द कहने की कोशिश की लेकिन उनका गला चोक्ड, अवरुद्ध हो गया, भर गया, ठीक है, एकदम वो कह नहीं सके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, in what way according to Emil does the mother tongue serve even the enslaved people, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यानी कि एमिल के अनुसार किस तरह से मातृभाषा गुलाम लोगों की सेवा करती है, तो किस तरीके से करती है एमिल के अनुसार आपको बताना है। 2023 में ए सेट में पूछा गया ये, अकॉर्डिंग टू द एमिल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंसेल्फ, जब किसी लोग को गुलाम बनाया जाता है तो देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक दैट देयर की ऑफ प्रिजन, वो इस तरीके से काम करती है जैसे कि उनके पास एक जेल की चाबी हो, ठीक है। ये भी 2023 में पूछा गया, 24 में नहीं पूछा गया, 25 में नहीं पूछा गया, 26 से पूछने की संभावना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द ऑन दैट फेथफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेड द फ्रेंच, तो क्या कहा गया यहाँ पर, तो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो फ्रांस के स्कूल के लिए तैयार करने के लिए उपेक्षा की गई थी, तो क्या उपेक्षा की गई थी,
पार्टिसिपल की उपेक्षा की गई थी। किसकी? पार्टिसिपल की। तो देखो ये भी 2024 में ये पूछा गया, 25 में नहीं आया है, 26 में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आंसर देखो, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रांस से उम्मीद की गई थी, टू बी प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम को, ऑन दैट डे, उस दिन, फेटफुल, उस भयभीत वाले दिन। तो फ्रांस को उस भयभीत वाले दिन पार्टिसिपल रूल की तैयार करने की उम्मीद की गई थी। व्हेन जर्मन इन्वेड फ्रांस, जब जर्मन ने फ्रांसीसी को गुलाम बनाया, तो ही डिड इट अटेंडिंग द क्लास। तो क्या हुआ? तो ही अटेंडिंग द क्लास। उसके बाद तो यानी कि उसे कक्षा में उपस्थित होने से डर लग रहा था। ही डिड इट, वो डरा हुआ था, अटेंडिंग द क्लास, कक्षा में उपस्थित होने से उसको डर लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? हाउ डिड एमिल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। तो यहां पर क्या कहा गया है? यानी कि उस दिन स्कूल समाप्ति से पहले एन हेमिल ने अपने देश के प्रति अभिलाषा किस प्रकार प्रकट की। ठीक है, किस प्रकार प्रकट की और करके लगाए। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन अनेक हो गए, आंसर लिखने का तरीका एक होगा। और करके देखो कैसे पूछेगा। एम हेमिल, व्हाट डिड एम हेमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक। एम हेमिल ने एक चौक के टुकड़े से ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर क्या लिखा था? क्या लिखा था, इसका आंसर बताना है। ये भी 2024 के DX सेट में पूछा गया है। इसका आंसर देखो क्या है। एम हेमिल टर्न इट टू द ब्लैक बोर्ड, एम हेमिल श्याम पट की ओर मुड़ गए, टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बीइंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, वह जितना बड़ा लिख सकते, उन्होंने पूरी शक्ति से, उन्होंने पूरी ताकत के साथ, ही रॉट एज लार्ज ही, वह जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा, ही कुड, उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन आपका है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, व्हाई डिड फ्रांस प्रेज द करेज ऑफ एम हेमिल। फ्रांस ने एम हेमिल के साहस की प्रशंसा क्यों की? एम हेमिल ने, फ्रांस ने एम हेमिल की साहस की प्रशंसा क्यों की? तो क्यों की थी बेटा, यहां पर देखते हैं हम क्यों की थी। एम हेमिल एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, हैड टू लीव टू कंट्री नेक्स्ट डे। एम हेमिल और उसका परिवार अगले दिन देश छोड़कर जाने वाला था। इवन यहां तक कि he taught everything according to the time table with great patience। यहां तक कि उन्होंने हर चीज को समय सारणी के अनुसार पूरे धैर्य के साथ पढ़ाया, पूरे धैर्य के साथ उन्होंने taught यानी पढ़ाया। It must have broken his heart to leave his resistance। इससे उनका दिल अवश्य टूटा होगा। His must have broken his heart to leave his resistance। इससे उनका दिल जरूर टूटा होगा। गार्डन एंड द स्कूल, बाग और स्कूल छोड़कर जाने पर, बाग और स्कूल को छोड़कर जाने पर एम हेमिल का दिल जरूर टूटा होगा। ठीक है, ये सारे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। अब आपके लिए इसके द लास्ट लेसन के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी, और दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। इसका PDF के लिए आप प्ले स्टोर पर जाके वहां पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सारा PDF आपको मिल जाए। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।